सो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा दैट कैसे पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया था. अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द ट्राइबल्स. सो वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स के रूल की वजह से जो ट्राइबल पीपल थे, द पीपल हु यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, इवन उनको भी बहुत प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी थी. सो हम देखते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अबाउट द फॉरेस्ट मूवमेंट, करेक्ट. उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास फॉरेस्ट में डिवाइड किया था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो लेट्स सी कि ये ट्राइबल्स ने कैसे इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया. ओके. Tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that Congress could approve. Here, as in another forest region, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze cattle or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hill people. Not only were their livelihood affected, but they also felt that their traditional rights were being denied. Okay. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है दैट जो ट्राइबल्स थे, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वराज था उस वर्ड को बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट वे में लिया था. एंड यहाँ पे जो एक स्टोरी दी हुई है अबाउट द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. यहाँ पर इन लोगों ने एक मिलिटेंट गुरेला फॉर्म किया था, गुरेला मूवमेंट स्टार्ट किया था. इसका मतलब क्या होता है, द मूवमेंट विच इज़ अनआर्म्ड मूवमेंट. एंड यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, मतलब गवर्नमेंट से अगेंस्ट जाकर ये लोग अपना मूवमेंट इन लोगों ने स्टार्ट किया था. एंड दिस वाज अ टाइप ऑफ स्ट्रगल जिसका परमिशन कांग्रेस नहीं देता, बिकॉज वी ऑल नो दैट अब कांग्रेस के लीडर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर थे महात्मा गांधी. एंड महात्मा गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के रास्ते पर चल रहे थे. एंड ये जो मूवमेंट था, मिलिटेंट मूवमेंट था, ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू यूज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ वायलेंस, मतलब वो लोग लड़ाई झगड़े का स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करते थे. सो दिस वॉज द टाइप ऑफ मूवमेंट जिसको कांग्रेस कभी भी अप्रूव नहीं करता. ओके. नाउ फॉरेस्ट का प्रॉब्लम क्या था, अनलाइक अदर स्टेट्स, जैसे हर एक जगह का सिचुएशन था फॉरेस्ट का, सेम आंध्र प्रदेश का भी सिचुएशन था. यहाँ पर वी कैन सी दैट ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स बनाए थे उस रूल्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने लार्जर पार्ट जो था वो क्लोज कर दिया था फॉरेस्ट का. सी हियर इट इज़ रिटन, गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज. एंड फॉरेस्ट एरियाज क्लोज करने के बाद पीपल वेर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट. वो लोग को फॉरेस्ट एंटर करना अलाउड नहीं था. ना तो वो अपने कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जा पाते थे, ना फ्यूल वुड कलेक्ट कर पाते थे, और ना ही फ्रूट्स, मतलब उनका जो कैटल था उनको भी फूड नहीं मिल रहा था. एंड इवन द पीपल वेर नॉट गेटिंग द फूड. नाउ इसकी वजह से जो हिल के लोग थे, मतलब ये जो भी फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग थे, वो उनके अंदर जो था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था. नाउ इसके दो रीजंस थे. पहला, उनका लाइवलीहुड तो ब्रिटिशर्स ने छीन ही लिया था. फॉरेस्ट में एंटर नहीं होने देना मतलब उनका लाइवलीहुड तो गया ही था. बट उसके साथ साथ ट्राइबल्स को क्या लगता था दैट फॉरेस्ट जो है वो उनके लिए है, दैट इज़ उनका ट्रेडिशनल राइट है फॉरेस्ट के ऊपर. वी ऑल नो दैट ट्राइबल्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड बाद में वो उसके रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं. वी ऑल नो दैट ट्राइबल्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. गेटिंग, वो लोग फॉरेस्ट के रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड वो लोग नेचर में ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो उन्हें क्या लग रहा था दैट उनका लाइवलीहुड तो गया ही गया, बट उसके साथ साथ में ब्रिटिशर्स ने उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी डिनाई किया है. When government began forcing them, okay, when government started forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted. beggar क्या है, फ्री में काम करवाना, दैट इज़ यू हैव टू वर्क, लेकिन उसके रिटर्न्स में पेमेंट नहीं मिलेगा. तो जब गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया कि वो लोग बेगर करे, दैट इज़ फ्री लेबर करे रोड बिल्डिंग के लिए, तो जो हिल के लोग थे, दैट इज़ जो फॉरेस्ट के लोग थे, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया इसके अगेंस्ट. द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर. अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers.
ओके, नाउ इन लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. कब स्टार्ट किया? जब ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया दैट दे हैव टू डू द बेगर. रोड बनाने के लिए उनको फ्री में काम करना पड़ेगा, दे विल नॉट गेट पेड फॉर द वर्क. तो उस टाइम पर पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग, और उनको इस रिवॉल्ट को किसने लीड किया था? अलूरी सीताराम राजू ने. नाउ अलूरी सीताराम राजू इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन. देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. ही सेड, मतलब अलूरी सीताराम राजू यूज टू क्लेम दैट उनके पास डिफरेंट स्पेशल पावर्स है. क्या क्या स्पेशल पावर्स है देखते हैं. द फर्स्ट इज कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस. मतलब क्या बोला हुआ है उन्होंने? दैट ही हैड द पावर्स कि वो करेक्ट भविष्य में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, वो पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं. एंड हील पीपल, एंड ही कुड सर्वाइव इवन द बुलेट शॉट. मतलब वो अगर उनको गोली भी लगी तो ही इज़ नॉट गोइंग टू डाई, ऐसा उनका बोलना था. व्हाट ही यूज्ड टू से दैट वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. देन उसके बाद ही कुड हील पीपल. अगर कोई बीमार है या किसी को कुछ हुआ है तो वो उसको ट्रीट भी कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ में ही कुड टेक द बुलेट शॉट ऑल्सो. मतलब अगर गोली भी लगी तो ही इज़ नॉट गोइंग टू डाई. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Now अलूरी सीताराम राजू की बातें सुनकर और उनका एक दो कुछ मिरेकल देखा होगा, वो सब देखकर लोगों को क्या लगने लगा? दैट अलूरी सीताराम राजू इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड. मतलब भगवान का अवतार एंड ऑल समथिंग, ऐसा लोगों को लगने लगा दैट अलूरी सीताराम राजू इज़ द इनकारनेशन, दैट इज़ भगवान का कोई अवतार है. राजू टॉक्ड of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. Okay, now अलूरी सीताराम राजू जो थे वो महात्मा गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे. उनकी जो बातें थी वो सीताराम राजू को सही लगती थी. एंड इसीलिए मतलब ही न्यू कि लोग उनकी बात मानेंगे, इसलिए अलूरी सीताराम राजू ने लोगों को कन्विंस किया कि उनको मिल मेड क्लोथ की जगह पर क्या पहनना चाहिए? दे शुड स्टार्ट वेयरिंग खादी. ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए उनको. बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय यूजिंग द फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस. सी अलूरी सीताराम राजू गांधी जी की हर बात को फॉलो करते थे. दैट इज़ ड्रिंकिंग गिव अप कर दो, देन उसके बाद फॉरेन गुड्स को यूज़ मत करो, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को बॉयकॉट कर दो. हर एक चीज़ को वो फॉलो करते थे. बस एक टॉपिक में वो गांधी जी के अपोज में थे. व्हाट वाज द टॉपिक? दैट गांधी जी ने क्या कहा था? दैट विदाउट नॉन वायलेंस हम इंडिपेंडेंस, विथ नॉन वायलेंस, दैट इज बिना लड़ाई झगड़ा किए हमें अपना इंडिपेंडेंस मिल जाएगा. दैट वाज क्लेम्ड बाय महात्मा गांधी जी. उन्होंने क्या बोला था? दैट इफ योर कॉज इज ट्रू, अगर आप सच के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्सेस यूज करने की ज़रूरत नहीं है. सत्याग्रह. लेकिन अलूरी सीताराम राजू का क्या मानना था? दैट अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो बिना वायलेंस के इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा. यू हैव टू यूज़ योर फिजिकल फोर्सेस. आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको वायलेंस करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ द फिजिकल फोर्सेस, तो ही हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा, नहीं तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा. गॉट इट? एक बार अलूरी सीताराम राजू के बारे में क्या दिया है रिवाइज करते हैं. दैट अलूरी सीताराम राजू हैड स्पेशल पावर्स. वो करेक्ट प्रिडिक्शंस करते थे. ही कुड हील पीपल, देन ही कुड इवन सर्वाइव द बुलेट शॉट. नेक्स्टली लोग उनको गॉड का कोई अवतार मानते थे. अलूरी सीताराम राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी. वो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे. अलूरी सीताराम राजू ने लोगों को कन्विंस किया टू वेयर खादी, टू गिव अप ड्रिंकिंग एंड टू गिव अप दी यूनिवर्सिटीज़ एवरीथिंग. लेकिन गांधी जी के वो एक टॉपिक पर अपोज थे. दैट गांधी जी यूज टू से कि बिना लड़ाई किए, बिना फिजिकल फोर्सेस को यूज़ किए हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा. बट अलूरी सीताराम राजू का मानना क्या था? दैट जब तक हम फिजिकल फोर्सेस यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा. Guddam rebel attacked police station, attempted to kill British officers and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. Now ये जो गुडैम हिल्स थी वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक किया. देन उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी मारा. एंड उनका जो मिलिटेंट ग्रुप था, उनका जो मिलिटेंट मूवमेंट था, उसको उन लोगों ने कंटिन्यू भी रखा.
एंड अपनी स्वराज की फाइट को उन्होंने कंटिन्यू रखा। नाउ राजू को फाइनली 1924 में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था एंड कैप्चर करने के बाद ही वॉज एग्जीक्यूटेड। धीरे धीरे करके ही बिकेम अ फोक हीरो, मतलब जैसे नए नए लोग रहते हैं वैसे ही अलूरी सीताराम राजू को भी एक फोक हीरो बना दिया था। ही वॉज वेल नोन कि वो भगवान का अवतार है, वो पहले ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जो उन्होंने बोला है सही है, ऐसी सब रूमर्स जो है वो फैलने लग गई। सो दिस वॉज अबाउट अलूरी सीताराम राजू। ओके, ये हमारा किसके रिलेटेड था? अबाउट द ट्राइबल पीजेंट्स। हमने देखा कि फॉरेस्ट के जो लोग थे, जो हिल्स के लोग थे, वो कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह लिया। नेक्स्ट आता है अबाउट द प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन। ओके, स्वराज इन प्लांटेशन. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1959, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without the permission, and in fact, they were rare given such permissions. Okay, so क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, टी प्लांटेशन वर्कर्स, उनके लिए भी महात्मा गांधी जी के स्वराज का मतलब जो था वो अलग था. नाउ प्लांटेशन वर्कर्स के लिए एक एक्ट था, दैट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1959. इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन छोड़ने का परमिशन नहीं था. दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. बिना परमिशन के वो लोग टी गार्डन को लीव नहीं कर सकते. एंड ऐसी परमिशंस भी बहुत रेयर दी जाती थी, मतलब ना के बराबर वर्कर्स को परमिशन दी जाती थी कि वो टी गार्डन को लीव कर सकते. दैट इज़ जो टी गार्डन का एरिया है उनको वहीं पर रहना है, वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते. तो अब उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? कौन से वर्कर्स के लिए? प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था? सो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था कि वो फ्रीली जो उनका एरिया है वहाँ पर अंदर बाहर कर सकते हैं. दैट इज दे कैन ईजिली मूव आउट ऑफ द टी गार्डन, और जब उनको वापस आना है वो तब आ सकते हैं. हिटिंग सपोज उनको एक एरिया दिया हुआ होगा, वहीं पर उन्हें रहना है, तो अब उन्हें क्या लग रहा था कि स्वराज का मतलब क्या होगा? दैट वी कुड ईजिली मूव आउट ऑफ दिस एरिया, जब हमें जाना है और जब वापस आना है हम आ सकते हैं. सेकेंडली, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था दैट वो लोग वापस जिस विलेज से आए हैं उस विलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं. मतलब उनके लिए स्वराज मतलब क्या था? दैट दे कुड गो बैक टू देयर विलेज, दे कुड मीट देयर फैमिली एंड देन कम बैक अगेन. समझे? मतलब टी प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनको एक फिक्स प्लेस पर रखा जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस. अब स्वराज का वर्ड जब प्लांटेशन वर्कर्स ने सुना तो उनको क्या लगा? दैट स्वराज का मतलब क्या होगा? अब हम लोग इस प्लेस से जब चाहे बाहर जा सकते हैं, जब चाहे अंदर आ सकते हैं. दैट इज मूवमेंट हो सकता है. पहले तो मूवमेंट भी नहीं था. सेकेंडली, प्लांटेशन वर्कर्स को अपने विलेज वापस जाना, अपनी फैमिली से मिलना अलाउड नहीं था. डेटिंग बिना परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकते थे एंड परमिशन मिलती नहीं थी. तो अब प्लांटेशन वर्कर्स को क्या लगा? दैट स्वराज का मतलब कि हम अपनी फैमिली से, अपने विलेज से वापस जाकर मिल सकते हैं. दिस वॉज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. जब वर्कर्स ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, जब उनको पता चला दैट ऐसा कुछ मूवमेंट चालू है, तो उन्होंने क्या किया? जो भी एरिया में वो लोग वर्क करते थे वहाँ से निकलकर वो लोग भागकर अपने अपने घर के लिए निकल गए. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. Now उनको क्या लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है, ब्रिटिश राज जा रहा है
एंड अब हर एक पर्सन को अपने विलेज में ही थोड़ा सा लैंड मिलेगा जहाँ पर वो लोग अपना एग्रीकल्चर का वर्क कर सकते हैं। दैट इज़ अब उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहने की या ऐसे फिक्स प्लेस पर रहने की ज़रूरत नहीं है। दे कुड ईजिली गो बैक टू देयर विलेजेस, वो अपने घर वापस जा सकते हैं एंड उनके विलेजेस में उनको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाएगा जहाँ पर वो अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ओके, हाउएवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। Stranded on the way by railway and the steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. But वो लोग अपने डेस्टिनेशन दैट इज़ अपने विलेजेस नहीं पहुंच पाए। रीज़न क्या था? दैट रेलवे स्टेशन से ही उनको पकड़ लिया गया था एंड पकड़ने के बाद उनको वापस मारकर फिर से प्लांटेशन वर्क के लिए लेकर आए थे। The vision of this movement was not defined by the Congress program. They interpreted the term of Swaraj in their own way, imagining it to be the time when all suffering and trouble would be over. Now, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब डिफरेंट था। फॉर देम स्वराज का मतलब क्या था? दैट जैसे ही ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, स्वराज दैट इज़ इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, खुद का राज जब शुरू हो जाएगा, तब ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कंट्री में, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी ट्रबल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to the All India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of immediate locality, ओके, सो क्या बोला है कि कांग्रेस के लिए स्वराज मतलब क्या था? दैट ये जो ट्रबल्स चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सब खत्म हो जाएगी। येट जब मतलब ऐसा रियल में तो नहीं हुआ, बट जब भी लोग गांधी जी का नाम लेते थे या स्वराज के लिए स्वराज का स्लोगन शाउट करते थे, स्वतंत्र भारत का स्लोगन शाउट करते थे, तो एवरीवन यूज्ड टू इमोशनली गेट अटैच टू ईच अदर। मतलब अगर किसी ने स्वतंत्र भारत का स्लोगन बोला तो जितने लोग आसपास थे वो सब उससे इमोशनली अटैच हो जाते थे। गेटिंग, अगर किसी ने महात्मा गांधी जी का नाम चैंट किया तो उससे भी लोग इमोशनली अटैच हो जाते थे एंड दे कुड स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस। मतलब अब उन्हें क्या लग रहा था? दैट ये स्वराज, ये स्वतंत्र भारत, गांधी जी, ये सब जो है वो हमारे ड्रीम को फुलफिल करेंगे। कौन सा ड्रीम? द ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस।